दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्ट पैटर्न एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे था। इसका स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे था और ऑल टाइम हाई से इतने बुरी तरह करेक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम इस चीज़ों में कि 2 दिनों में ही क्या हो गया कि इतनी तेज़ी से करेक्शन हो गया, आगे का क्या प्लान है इसका। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो 980 से अभी 892 यानी 100 रुपये का तक का ये करेक्शन आ चुका है। तो वीडियो शुरू करने पहले अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, इसलिए सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ आपने समझ गया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका होल चार्ट पैटर्न दिखाऊँ पूरा, तो अगर एक बारी आप मंथली टाइम फ्रेम देख लें, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, मंथली छोड़िए, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक जो वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है इसने। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी करूँगा तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और उसके बाद इस चार्ट पैटर्न जो है वो ऊपर की तरफ गया, 1-2 हफ्ते महीने तक ऊपर रहा, उसके बाद फिर अब नीचे की तरफ करेक्शन करने की शुरुआत कर चुका है ये। ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ तो ये शायद ये पुल बैक हो सकता है या रिटेस्ट हो सकता है, मतलब अगर ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, हाँ, उसके बाद रिटेस्ट लेके फिर भागेगा। ठीक है, या फिर अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, अंदर क्लोजिंग का मतलब ये है कि कहीं इधर तक क्लोजिंग आ जाती है, ये लेवल्स तक, इधर तक लेवल्स तक, क्योंकि रिटेस्ट यहाँ तक नहीं, क्योंकि हाँ, रिटेस्ट यहाँ तक नहीं माना जाता है। ठीक है, रिटेस्ट माना भी जाता है, ये यहाँ तक भी माना जा सकता है, बट अगर उसमें थोड़ा अब मोमेंटम दिखे और अगर ऐसी सॉलिड कैंडल बनती रहे तो उसको फिर रिटेस्ट नहीं माना जाता। ठीक है, उसको फिर उल्टा मान लिया जाएगा कि अब ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, भागेगा, नीचे ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान दोगे तो ठीक है, तो एक लेवल्स का ब्रेकआउट यहाँ भी आया है। ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट आया बट उसको सस्टेन करके ऊपर चला गया। ठीक है, हाँ, ठीक है, उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट किया। ठीक है, इस लेवल का, यहाँ पे मैं अगर एक पॉइंट मार्क करूँ, ये लेवल। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स थे, इन दोनों का ब्रेकआउट आया, तो जो ये वाला लेवल था, ये वाला, इसका ब्रेकआउट तो सस्टेन कर गया, ऊपर चला गया। ठीक है, पर ये वाला जो लेवल है यहाँ पे, इस लेवल का ब्रेकआउट आया फिर। ठीक है, वो ब्रेकआउट आया, स्टॉक ऊपर भी गया, 1-2 महीने ऊपर भी रहा। ठीक है, 1-2 महीने वो स्टॉक ऊपर भी रहा, उसके बाद फिर अभी करेक्शन करने की फिराक में चल रहा है। तो ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल बन रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अब मंडे को नई कैंडल बनेगी, तो कहीं अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है तो क्योंकि ये रिटेस्ट नहीं माना जाएगा दोस्त, क्योंकि अगर जो रिटेस्ट होता है वो थोड़ा करेक्शन करके ऊपर करके नीचे करके अगर 1-2 ग्रीन कैंडल भी बना के उसके बाद रिटेस्ट होता है। ठीक है, ये रिटेस्ट नहीं है, क्लियर मैनिपुलेशन है कि ठीक है, स्टॉक गया ऊपर, सस्टेन नहीं कर पाया, इसके अंदर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो डेफिनेटली इधर तक क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप सेलिंग की साइड जा सकते हैं, क्योंकि और सेलिंग के लिए एक लंबा चौड़ा टारगेट बना हुआ है, यहाँ तक का टारगेट पूरा है, एक 520 521 तक का। ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा एक टारगेट बना हुआ है और आप इधर से ही अभी शॉर्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है अगर ये स्टॉक ऐसे करके यहीं पे सपोर्ट ले ले या फिर बाइंग मोमेंटम दिखाने लग जाए, तो अगर बाइंग मोमेंटम दिखाता है तो रिटेस्ट और हो गया है सक्सेसफुल। ठीक है, अब बाइंग ऊपर जाने की और मूड में है। ठीक है, तो आइए डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे समझा इस स्टॉक को कि ब्रेकआउट आ चुका है इसमें, और फिर रिटेस्ट की जैसा कुछ लग रहा है कि रिटेस्ट हो गया या नहीं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, एक मैं आपको अगर दिखाऊँ, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना है, यहाँ पे एक भी सपोर्ट बना है। ठीक है, तो एक मिनट, ये जो लेवल से यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया फिर फोड़ के निकला, फिर कंसोलिडेशन के साथ ऊपर इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। एक मिनट, ये लेवल पे इसको भी ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे आने की मूड में है। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आता है कि अगर इस लेवल्स के पास, इस लेवल के नीचे इधर कहीं अगर इसके लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली आप बाइंग के मूड में हो सकते हैं, और कहीं अगर यहीं से स्टॉक घूमना शुरू कर देता है, जो कि मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊँ, जो कि बेस्ट होगा आपके लिए, जो कि स्टॉक है यहाँ पे अभी, एक मिनट, हाँ, तो अगर कहीं, क्योंकि ये देखो स्टॉप लॉसेस बने होंगे, इधर स्टॉप लॉसेस होंगे, ये खाने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो अगर इधर के लेवल से कहीं इधर से ऐसे ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट भी ऐसा हो सकता है कि आवरली टाइम फ्रेम पे इसको, ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे एक बारी
वाली टाइम फ्रेम पे एक बार ऐसे ब्रेकआउट दे इसको, उसके बाद अंदर क्लोजिंग दे दे और फिर भागना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये रिटेस्ट माना जाएगा, ठीक है। अंदर क्लोजिंग आई, रिटेस्ट ऊपर जाने दे, फिर आदमी शुरू हो गया, ठीक है। और अगर तोड़ के ही नीचे चला जाता है, एकदम तोड़ के ऐसे जैसे यहाँ है अभी, ऐसे तोड़ के नीचे चला जाता है और नीचे ही जाता रहता है और ये वाले सपोर्ट तक आ जाता है, यहाँ तक, यानी 800 के लेवल तक, ठीक है, इधर तक आ जाता है, तो फिर वो सेलिंग के मूवमेंट में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर सेलिंग का रेंज शुरू हो जाएगा इसका, फिर बाइंग का ऊपर बहुत कम रेंज रह जाएगा कि ऊपर ही जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी करना है तो अपने दिमाग से कर लीजिएगा, सोच विचार के। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।